हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टेंसर में एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपके लिए डिफाइन करूँगा कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है टेंसर में। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन, ये मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है। डिफाइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मिक्स्ड टेंसर एंड शो डैट इन ईच प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन द रैंक ऑफ टेंसर इज रिड्यूस्ड बाई 2। तो ये जो है वो मीनिंग बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपके लिए डिफाइन कर देता हूँ। तो देखें, सलूशन दे रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, तो कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। तो कॉन्ट्रैक्शन में स्टूडेंट्स क्या है कि अगर देखें एक टेंसर है और टेंसर है अल्फा बीटा, ये सुपरस्क्रिप्ट में सफिक्स हैं, और ए बी सी डी मैंने किसमें सबस्क्रिप्ट में सफिक्सेस ले ली। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कर दें हम कि जैसे मैं क्या कर दूं, अल्फा इक्वल टू डी पुट कर दूं, अल्फा इक्वल टू एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट जो है वो सफिक्स इक्वल पुट कर दूं। क्या कर दूं? इक्वल। तो मैंने एक कंट्रावेरिएंट सफिक्स ले ली और एक कोवेरिएंट। कोवेरिएंट यही नहीं कि यही ले सकते हैं, कोई से भी कोवेरिएंट, चाहे ए ले लें, चाहे बी ले लें, चाहे सी ले लें, चाहे डी ले लें, कोई से भी जो है वो, जैसे मैंने अल्फा इक्वल टू डी ले लिया, तो क्या मेरे पास में अल्फा बीटा ए बी सी और डी की जगह क्या रख दूं? अल्फा रख दूं। तो ये जो मेरे लिए टेंसर मिला, वो टेंसर जो है वो क्या हो गया, इस टेंसर का जो ये जो टेंसर था मेरे पास में, इस टेंसर का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वन टाइम कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब मैं स्टूडेंट्स फिर क्या कर दूं, अगर मैं बीटा इक्वल टू, अगर मैं क्या कर दूं, सपोज कीजिएगा मैं सी पुट कर दूं इसमें, तो ए अल्फा बीटा ए बी सी की जगह क्या पुट कर दूं, सी की जगह बीटा पुट कर दूं और अल्फा। तो स्टूडेंट्स, ये वन टाइम और कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक बार और कॉन्ट्रैक्शन कर दिया मैंने। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ रैंक कितनी है, इस टेंसर की रैंक कितनी है, ये किस टाइप का है। ये टाइप है हमारे पास में 2 कंट्रावेरिएंट और 4 कोवेरिएंट। तो इसकी रैंक जो है वो रैंक क्या होगी, 2 + 4 रैंक, और ये 6 आ गई रैंक। अब मैंने क्या करा है, इसमें जो है वो अल्फा इक्वल टू डी पुट कर लिया। तो अल्फा इक्वल टू डी पुट कर देने पर मेरे पास में ये जो टाइप आया, टाइप क्या हो गया, देखिए 1 मेरे पास में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रावेरिएंट में रिड्यूस हो जाएगी टाइप, तो 2 - 1, और 1 ही जो है वो कोवेरिएंट में रिड्यूस हो जाएगी। तो कोवेरिएंट में 4 थी, 4 - 1 क्यों रिड्यूस हो जाएगी वो मैं अभी आपके लिए दिखाऊंगा। तो रैंक क्या हो गई स्टूडेंट्स, रैंक 1 + 3 4 हो गई। तो देखें, यहाँ पर रैंक थी 6, यहाँ पर हो गई 4। तो हर बार जो है वो कंट्रैक्शन करने पर हमारे पास में रैंक जो है वो 2 रिड्यूस होगी, 1 कंट्रावेरिएंट में टाइप रिड्यूस होगा और 1 कोवेरिएंट में टाइप रिड्यूस होगा। वो मैंने आपके लिए यहाँ दिखा दिया। अब मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, फिर से जो है एक बार कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। तो जब सेकंड टाइम कॉन्ट्रैक्शन किया तो अब इसका टाइप क्या हो जाएगा, टाइप हो गया। अब हमारे पास में इसका कॉन्ट्रैक्शन किया हमने, तो 1 - 1, और यहाँ पर हमारे पास में जो है 3 - 1, तो 0,2 टाइप का ये क्या आ गया, मेरे पास में एक टेंसर आ गया। और इसकी रैंक क्या हो गई, रैंक जो है वो मेरे पास में 0 + 2 = 2 आ गई। तो देखें, रैंक
इस 4 से 2 रिड्यूस हो गई। तो हर बार कॉन्ट्रैक्शन करने पर जो है वो टाइप 1 कंट्रावेरिएंट और 1 कोवेरिएंट रिड्यूस हो जाएगा और रैंक जो है वो ओवरऑल 2 रिड्यूस हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये मैंने डिफाइन किया। अब मैं आपके लिए ये दिखाऊंगा कि कैसे रिड्यूस हो गई। तो एक एग्जाम्पल लेकर के मैं शो करके दिखाऊंगा आपके लिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, डिफाइन करता हूँ इसके लिए कि कॉन्ट्रैक्शन है क्या, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, तो देखें इफ इन अ टेंसर one contravariant and one covariant suffixes are set equal पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल पुट करने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा ऑफ ए टेंसर। द प्रोसेस is called कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मैंने कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन कर दिया स्टूडेंट्स। तो देखें, मैंने जैसे एक कोई दूसरा एग्जांपल लेकर के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बी एक टेंसर लिया, इसमें आई जे और एल्फा बीटा गामा ले लिया और मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू एल्फा पुट कर दिया। तो जब आई इज इक्वल टू एल्फा पुट कर देंगे तो ये बी क्या हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, आई की जगह एल्फा रखो या एल्फा की जगह आई रखो, बात एक ही है। जैसे मैंने अगर आई की जगह एल्फा रख दिया, क्या पुट कर दिया, एल्फा, तो भी ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और अगर मैं एल्फा की जगह आई पुट कर दूं तो भी ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो दोनों ही टाइप के जो हैं वो हमारे पास है, 1 कंट्रावेरिएंट और 1 कोवेरिएंट जो है वो सफिक्सेस क्या कर दी गई, इक्वल पुट कर दी गई। तो देखिए इक्वल पुट कर दी गई और यहाँ पर भी इक्वल पुट कर दी गई। तो हमारे पास में देखें इस चीज़ के लिए, तो ये जो हमारे पास में टेंसर था इसका टाइप था 2,3 और रैंक थी 2+3 5। यहाँ पर ये जो टेंसर मिला, ये टेंसर का टाइप हो गया 1 तो कंट्रावेरिएंट में रिड्यूस हो गई और 1 कोवेरिएंट में रिड्यूस हो गई। तो 1,2 टाइप का टेंसर मिला और रैंक क्या हो गई, 1+2 इज इक्वल टू 3 रैंक हो गई। तो ओवरऑल रैंक कितनी रिड्यूस हो गई, 2 रिड्यूस हो गई। तो देखें इसके लिए मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, देखें किस तरीके से। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, क्या कह रहा है, शो डैट इन ईच प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन द रैंक ऑफ टेंसर इज रिड्यूस्ड बाई 2। तो रैंक 2 रिड्यूस हो जाती है। ये मैं अभी तो मैंने डिफाइन करा था, इस जो डिफाइन किया गया है इसके लिए क्या करूँगा, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखो कि रिड्यूस हुआ भी या नहीं हुआ। तो देखते हैं, इसके लिए मैं इसे रब कर देता हूँ डेफिनेशन के लिए। तो देखें स्टूडेंट्स, एक टेंसर एज्यूम करते हैं, लेट ए एल्फा बीटा पी क्यू आर बी आ टेंसर। एक ये टेंसर है। तो जब स्टूडेंट्स ये टेंसर है तो टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ओबे करेगा उसके लिए। तो देखें इसमें टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो हम देखें, सिंस ए एल्फा बीटा
PQR is a tensor. So it will obey tensor law of transformation. तो देखें टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या था स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. A डैश आई इजिकल टू A डैश A एल्फा. तो स्टूडेंट्स देखें ये डैश हमारे पास में कंट्रावेरिएंट के साथ में लगा हुआ है. तो डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स ये एल्फा नीचे आएगा. अब स्टूडेंट्स अगर ये कंट्रावेरिएंट जो है वो वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन का लॉ है. मैंने वीडियोस बनाई हुई है, शुरू से वीडियोस को देखते हुए आइएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. तो देखिए A डैश आई इक्वल टू A एल्फा डेल एक्स. अब स्टूडेंट्स बस सिर्फ ये करते हैं, कंट्रावेरिएंट होने पर हमारे पास में डैश वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा. बस इतना चेंज है. तो देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं. तो टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो ओबे करेगा. तो टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं. तो देखें स्टूडेंट्स A डैश आई जे सबस्क्रिप्ट में ले लिया और सुपर स्क्रिप्ट में ले लिया और सब स्क्रिप्ट में मैंने जो है वो अल्फा बीटा गामा ले लिया. तो स्टूडेंट्स ए अल्फा बीटा स्टूडेंट्स यहाँ पर लिया गया है. तो यहाँ पर कुछ दूसरा ले लेते हैं. सपोज कीजिएगा मैंने ए बी सी ले लिया. तो ए अल्फा बीटा PQR. अब देखें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि कंट्रावेरिएंट के केस में डैश वाले पार्ट के लिए न्यूमरेटर में लिखेंगे. ये लिख दिया. दूसरे के लिए भी लिख लें डेल एक्स डैश जे, ये लिख लिया. अब इसके लिए डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा डेल एक्स एल्फा और इसे डेल एक्स बीटा लिख लिया. अब इसको लिखते हैं. अब इसको लिखने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए कोवेरिएंट के केस में डैश वाले पार्ट के लिए नीचे लिखेंगे डेल एक्स डैश ए इनटू डेल एक्स डैश बी इनटू डेल एक्स डैश सी. तो देखिए अब ये वाले पी क्यू आर ये सफिक्सेस कहाँ लिए जाएंगे, ऊपर लिए जाएंगे. डेल एक्स पी ये लिख लिया और डेल एक्स क्यू इसके साथ लिख लेंगे डेल एक्स क्यू और ये डेल एक्स आर ये लिख लिया स्टूडेंट्स. अब क्या करते हैं, अब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. कॉन्ट्रैक्शन किसी के साथ में आई का ए के साथ कर लें, आई का बी के साथ कर लें, आई का सी के साथ में कर लें, आई को ए के इक्वल पुट कर दें, आई को बी के इक्वल पुट कर दें, आई को सी के इक्वल पुट कर दें, जे को ए के इक्वल पुट कर सकते हैं, जे को बी के इक्वल पुट कर सकते हैं, जे को सी के इक्वल पुट कर सकते हैं. इन ईच केस इट विल बी ए कॉन्ट्रैक्शन. तो देखें स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. कॉन्ट्रैक्टिंग विद रेस्पेक्ट ये आर है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना होइएगा. विद रेस्पेक्ट टू आई एंड सी के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. आई और सी को मतलब क्या हुआ,
that is putting i इक्वल टू सी। तो i की जगह c पुट कर लो या c की जगह i पुट कर लो। तो देखें a डैश सुपरस्क्रिप्ट i j सबस्क्रिप्ट a b c c इक्वल टू i पुट कर ले रहा हूँ मैं। स्टूडेंट्स i इक्वल टू c भी पुट कर सकता था, एक कोई सा भी काम कर लीजिएगा। इक्वल टू ये एज इट इज रहा, यहां हम देखिए r के स्थान पर c के स्थान पर क्या पुट करेंगे, i पुट करेंगे, और c कहाँ पर, डैश वाले पार्ट में। तो डैश वाला पार्ट ये है, यहाँ पर स्टूडेंट्स पुट कर देंगे। देखिए ये एज इट इज रहेगा, डेल एक्स डैश आई ओवर डेल एक्स एल्फा। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, डेल एक्स डैश जे ओवर डेल एक्स बीटा, और यहाँ देखें डेल एक्स पी ओवर डेल एक्स डैश ए। यहाँ देखें डेल एक्स क्यू ओवर डेल एक्स डैश बी। इसमें देखें डेल एक्स आर ओवर डेल एक्स डैश, सी के स्थान पर क्या पुट करा, आई। यहाँ पर भी देखो सी के स्थान पर आई ही पुट करा। तो सी को अगर आई से रिप्लेस करा है तो जो चीज़ यहाँ किया वही यहाँ, और अगर आई को सी से रिप्लेस करते तो यहाँ भी आई ये वाले को सी से रिप्लेस कर देते। अब मैंने सी को रिप्लेस किया है, देखिए आई से सी के जगह पर क्या पुट कर दिया, आई। तो यहाँ पर भी आई पुट कर दूंगा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये इसको क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। तो हमारे पास में क्या पार्ट बचा, ए सुपर स्क्रिप्ट एल्फा सुपर स्क्रिप्ट बीटा सब स्क्रिप्ट पी सब स्क्रिप्ट क्यू सब स्क्रिप्ट आर। अब देखें इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को स्टूडेंट्स, ये तो कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल करके ना दिखाइएगा, एलिमिनेट बोलते हैं इसके लिए, एलिमिनेशन हो गया। तो डेल्टा एक्स आर ओवर डेल्टा एक्स एल्फा, ये लिख दिया इन दोनों को, यहाँ एज इट इज उतार दिया जाएगा। डेल एक्स डैश जे ओवर डेल एक्स बीटा, ये एज इट इज उतारा जाएगा। डेल एक्स बी ओवर डेल एक्स डैश ए, यहाँ एज इट इज उतार दिया जाएगा। डेल एक्स क्यू ओवर डेल एक्स डैश बी। अब स्टूडेंट्स देखें ये क्या हो गया, ये है हमारे पास में क्रॉनिकल डेल्टा। क्रॉनिकल डेल्टा को मैंने इस तरीके से डिफाइन किया था, डेल आई जे इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे, और 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये मैंने डिफाइन किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास, और ये क्या था, ये था डी एक्स आई ओवर डी एक्स डेल एक्स जे, ये था। अब यहाँ मेरे लिए क्या देखने के लिए मिल रहा है, डेल एक्स आर डेल एक्स एल्फा। देखें आई और जे था, तो डेल सुपर स्क्रिप्ट आई सब स्क्रिप्ट जे लिखा। अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा इसके लिए, ए एल्फा बीटा पी क्यू आर। इसके लिए क्या लिख दिया जाएगा, डेल सुपर स्क्रिप्ट आर और सब स्क्रिप्ट एल्फा, और ये है जो उतार दिया जाएगा। डेल एक्स डैश जे ओवर डेल एक्स बीटा, और ये देखें डेल एक्स बी ओवर डेल एक्स डैश ए, और यहाँ देखें डेल एक्स क्यू ओवर डेल एक्स डैश बी। तो ये तो मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए समझाया कि ये क्रॉनिकल डेल्टा मेरे द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया है शुरू की वीडियोज़ में। तो देखें क्रॉनिकल डेल्टा आप डालिएगा और मेरी वीडियोज़ में क्या प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखें ये क्या हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स फिर मैंने
जो है ये भी बताया था कि क्रोनिकर डेल्टा किसकी तरीके से वर्क करता है, एक सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर की तरीके से वर्क करता है। तो सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर की तरीके से वर्क करेगा। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर डेल्टा सुपर स्क्रिप्ट आर सब स्क्रिप्ट एल्फा इजिकल टू, अगर 1 होगा तो क्या होगा, आर इजिकल टू एल्फा, और 0 होगा तो क्या हो जाएगा, आर इज नॉट इक्वल टू एल्फा। तो स्टूडेंट्स देखें, आर इजिकल टू अगर एल्फा हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आर इजिकल टू क्या हो रहा है, एल्फा। तो आर इजिकल टू एल्फा, तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स आर की जगह पर क्या रख दें, एल्फा रख दें। तो ये क्या हो गया, हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने जैसे आपके लिए बताया था, डेल्टा आई जे ए आई पी। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर, अगर मेरे पास में जो है वो सुपर स्क्रिप्ट मैच कर रही है, तो जो सब स्क्रिप्ट है वो रिप्लेस कर दी जाएगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आई जे। इस तरीके से मैंने क्या करा था, डिफाइन करा था। आप देख लीजिएगा वीडियो, तो बहुत अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा दिया गया है और क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, ये लिख दिया। अब मेरे पास ये क्या है, डेल एक्स डैश जे ओवर डेल एक्स बीटा डेल एक्स बी ओवर डेल एक्स डैश ए डेल एक्स क्यू ओवर डेल एक्स डैश बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, डैश वाला पार्ट एक आ रहा है और डिनोमिनेटर में डैश वाले पार्ट 2 आ रहे हैं। तो डैश वाले पार्ट को ही देख करके हमारे पास में कंट्रावेरिएंट में रैंक 1 है और कोवेरिएंट में रैंक 2 है। तो कंट्रावेरिएंट का टाइप 1 हो गया और कोवेरिएंट का टाइप 2 हो गया। तो यहाँ पर देखें, इसमें ये जो टेंसर दिया हुआ था, इसमें कंट्रावेरिएंट में 2 था और कोवेरिएंट में 3 था। तो देखें स्टूडेंट्स, ये 2 से 1 हो गई, मतलब 1 रिड्यूस हो गई, 3 से 2 हो गई, ये भी 1 रिड्यूस हो गई। तो इस प्रकार से ओवरऑल ये रैंक 5 है और ये रैंक 3 है। तो 3 से कितनी हो गई, 5। 3 से रैंक कितनी हो गई, 5। इट मीन्स रैंक कितनी रिड्यूस हो गई, एक बार कॉन्ट्रैक्शन करने पर 2 रैंक रिड्यूस हो जाती है। 1 कंट्रावेरिएंट टाइप में रिड्यूस हो जाएगी और 1 कोवेरिएंट टाइप में रिड्यूस हो जाएगी। तो वही तो कह रहा था कि द रैंक ऑफ द टेंसर इज रिड्यूस्ड बाई 2। तो रैंक की टेंसर की रैंक क्या कर दी, रिड्यूस कर दी मैंने, हो गई 2। तो देखें अब इसके लिए, तो ये मेरे पास में क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रब कर देता हूँ और रब करके लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो देखें, this is a tensor of type 1 कंट्रावेरिएंट में और 2 कोवेरिएंट में। दिस इज अ टेंसर ऑफ टाइप दिस एंड रैंक कितनी, 1 + 2 और 3। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस द रैंक ऑफ a tensor in contraction reduced, hence the rank of a tensor in each contraction reduced by 2। तो इन जनरल क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स,
in general, if a tensor is a type of R, S, मतलब R में कंट्रावेरिएंट है और S में कोवेरिएंट है. In general, if a tensor is a type of this, in one contraction, its type becomes R minus 1 S minus 1. R 1 कंट्रावेरिएंट में रिड्यूस हो गई और 1 कोवेरिएंट में रिड्यूस हो गई. तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या कर दिया गया है स्टूडेंट्स, सॉल्व कर दिया गया. मैं समझता हूँ समझ में आया होगा आपके, और समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट के द्वारा बताइएगा, मैं फिर से प्रयास करूँगा आपको समझाने का. देखिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें ले रहा हूँ मैं छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मेरे पास. क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट contraction of a mixed tensor. मिक्स्ड टेंसर क्या करें, कॉन्ट्रैक्शन करें. और मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड टेंसर क्या है, ए सुपर आई सब जे इज आ स्केलर इनवेरिएंट. स्केलर इनवेरिएंट का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें, टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में टेंसर की जो वैल्यू है दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी टेंसर की वैल्यू वही रहेगी. तो देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन. सिंस Aij is a tensor, so it will obey tensor law of transformation. टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, ओबे करेगा. तो टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं. देखें ए डैश, मैंने एल्फा बीटा ले लिया इक्वल टू ए आई जे. अब देखें डेल एक्स डैश एल्फा और डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स डैश बीटा. अब कॉन्ट्रैक्शन करें स्टूडेंट्स. कॉन्ट्रैक्शन में क्या कर देंगे, अब यहाँ तो हमारे पास में वन ही जो है वो कंट्रावेरिएंट सफिक्स है और वन ही कोवेरिएंट सफिक्स है, तो दोनों को इक्वल पुट कर दें. कॉन्ट्रैक्टिंग विद रेस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एल्फा एंड बीटा. डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ, एल्फा इज इक्वल टू बीटा पुट कर देते हैं. तो देखें स्टूडेंट्स, एल्फा की जगह बीटा पुट करो या बीटा की जगह एल्फा पुट करो. तो ए डैश एल्फा की जगह मैं बीटा पुट कर देता हूं, चलो, और बीटा ए आई जे ये एज इट इज रहने दिया. तो देखें स्टूडेंट्स, डेल्टा एल्फा की जगह क्या कर दिया, बीटा पुट कर दिया. तो एल्फा ये आ रहा, बीटा पुट कर दिया ओवर डेल्टा एक्स आई एज इट इज रहा, डेल्टा एक्स जे ओवर डेल्टा एक्स डैश बीटा. तो स्टूडेंट्स देखें इससे ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया. ए आई जे
डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स आई। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, क्रॉनिकल डेल्टा हो गया, क्रॉनिकल डेल्टा जे और ये आई। तो क्रॉनिकल डेल्टा को मैंने आपको लिए देखें डिफाइन कर दिया है। तो ए डैश सुपर स्क्रिप्ट बीटा सब स्क्रिप्ट बीटा इक्वल टू ए डैश जे ए डैश ए आई। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपके लिए। देखिए क्रॉनिकल डेल्टा जे आई की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होगी इफ़ जे इज इक्वल टू आई हो जाए, और 0 होगी इफ़ जे इज नॉट इक्वल टू आई। तो ये होगा स्टूडेंट्स। तो जे इक्वल टू 1 ले लें, जे इक्वल टू 1 ले लें स्टूडेंट्स, सॉरी जे इक्वल टू आई ले लें। तो जे इक्वल टू आई ले लें, मतलब जे की जगह पर आई पुट करें या आई की जगह पर जे पुट करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें मैंने क्या करा था, जो सुपर स्क्रिप्ट थी उसके रिप्लेस कर दिया था सब स्क्रिप्ट से। तो यहाँ पर भी मैं वही कर दूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, आई को जे से रिप्लेस कर देता हूँ और ये जे। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने पर हमारे पास में किसकी, ए आई जे की वैल्यू एक बार कॉन्ट्रैक्शन करने पर, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है ए, क्या कर दिया मैंने, ये कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, करने पर मेरे पास में चेंज नहीं हुई। क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन करने पर ये क्या हो गई थी, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वैल्यू क्या हो गई थी, ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई थी, ये वैल्यू जो है ए डैश बीटा के इक्वल हो गई थी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या कर दिया गया, सॉल्व कर दिया गया। मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके लिए तो मेरे लिए प्लीज़ मैसेज करके कमेंट्स करके इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम के लिए, टेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए क्या करूँगा, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो अगर मेरे चैनल के लिए स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी वीडियोस के लिए अगर ये वीडियो मैंने जो समझाई है आपने इसको लाइक किया हो, अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो आपको कि मैंने मेहनत की आपको समझाने के लिए, तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके।